सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला माना जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। उन सभी में से रोहिणी नामक कन्या को चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसे देखकर अन्य कन्याएं दुखी हुईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रमा ने इसे अनदेखा कर दिया। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने देवताओं की सलाह पर भगवान शिव की तपस्या की और सोमनाथ क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और कहा कि वे हर महीने कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पुनः पूर्ण होंगे। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमनाथ मंदिर का भी ऐतिहासिक महत्व है। यह मंदिर कई बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया और हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। सबसे प्रसिद्ध पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर को मुगल सम्राट महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में लूटा और इसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की आस्था इतनी प्रबल थी कि इसे बार बार पुनर्निर्मित किया गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद इसका पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव ने करवाया। मुगल सम्राट बाबर और औरंगजेब के समय में भी मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया। औरंगजेब ने 1706 में इसे फिर से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयास कई बार किए गए। अंग्रेजी शासन के दौरान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक बार फिर से चर्चा में आया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई और 1951 में इस योजना को पूरा किया गया। सोमनाथ मंदिर का अद्वितीय धार्मिक महत्व है। यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की स्थापत्य कला और इसकी पवित्रता अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह कहानी भगवान शिव की महिमा, भक्तों की आस्था और इतिहास की गवाह है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी में और भी कई रोचक पहलू हैं। सोमनाथ मंदिर की स्थापत्य कला और वास्तुकला अद्वितीय है। इसे चालुक्य शैली में बनाया गया है। मंदिर की संरचना बेहद भव्य है और इसमें कई सुंदर नक्काशी और मूर्तियां शामिल हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का स्थान भी इसकी आकर्षण का एक प्रमुख कारण है। यह मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और समुद्र की लहरों की आवाज और वातावरण मंदिर को और भी पवित्र बनाते हैं। मंदिर के पास स्थित सूर्यास्त बिंदु भी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सोमनाथ मंदिर की कहानी न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इतिहास की अनेक घटनाओं का साक्षी भी है। यह स्थान भगवान शिव की महानता, मानव की आस्था और इतिहास की गहराई को दर्शाता है। सुनहरे पलों से भरी इस कहानी का समापन करते हुए यह कहना बिल्कुल उपयुक्त है कि सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आस्था और स्थापत्य कला का संगम होता है। यह मंदिर भगवान शिव की महिमा और चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। सोमनाथ के पवित्र स्थल पर भगवान शिव की आराधना और वहां की प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। समुद्र की गर्जना, मंदिर की भव्यता और भक्तों की आस्था एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को शांति और मन को ऊर्जा से भर देता है। यहाँ की यात्रा एक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है जो हर भक्त को जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। सोमनाथ का यह पवित्र स्थल हमें यह सिखाता है
कि आस्था की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है और हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है।